साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। जय माता लक्ष्मी, जय श्री गणेश। दिवाली का पर्व हम सब के जीवन में खुशियों और संपन्नता का प्रतीक है। कहते हैं कि दीपावली पर महालक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने से घर में धन, ऐश्वर्य और समृद्धि का वास होता है। आज हम आपके लिए एक विशेष कथा लेकर आए हैं, जो सुनने के बाद माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का आशीर्वाद आपके जीवन में सदा के लिए स्थायी हो जाएगा। इसीलिए इस दिवाली के समय अगर आपके पास में ये कथा पहुंची है तो जीवन के 10 मिनट निकालकर इस कथा का संपूर्ण श्रवण अवश्य कीजिए, क्योंकि इतना करने मात्र से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करना शुरू कर देंगे। पुराने समय की बात है। स्वर्ग लोक में एक बार सभी देवता मिलकर सोचने लगे कि आखिर दिवाली पर कौन से देवी देवता का पूजन सबसे महत्वपूर्ण है। सभी देवता चाहते थे कि उन सब का पूजन हो, परंतु ये तो संभव नहीं था। तब सभी देवताओं ने महालक्ष्मी के पास जाकर उनकी महानता के बारे में पूछा। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पूजा से धन की प्राप्ति होती है, परंतु बिना बुद्धि के धन का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए गणेश जी की पूजा भी उतनी ही जरूरी है। तब देवताओं ने महादेव से इसका समाधान पूछा। भगवान शिव ने कहा, लक्ष्मी जी का धन तभी सार्थक होता है जब बुद्धि और सुख का संतुलन होता है। इसलिए हर कार्य में गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन आवश्यक होता है, ताकि बुद्धि के साथ धन का भी सही उपयोग हो सके। महालक्ष्मी ने एक दिन गणेश जी को बुलाया और कहा, हे विघ्नहर्ता, दिवाली के इस शुभ अवसर पर मैं चाहती हूँ कि सभी को समृद्धि प्राप्त हो, परंतु लोग केवल धन की चाह में सच्ची भक्ति और समर्पण को भूल गए हैं। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, माँ, हम उन्हें एक ऐसा मार्गदर्शन देंगे जिससे वे सच्चे मन से भक्ति करें और हमें प्रसन्न रखे। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश ने पृथ्वी पर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि वे उन घरों में ही प्रवेश करेंगे जहां सच्चे मन से उनकी भक्ति की जा रही है। इस प्रकार माता लक्ष्मी और गणेश जी एक सुंदर ज्योति की तरह प्रकट होकर पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा कि एक गांव में एक निर्धन परिवार रहता था, जिनके पास बहुत कम था धन, लेकिन उनके दिल में भक्ति का अथाह भंडार था। उनके पास में धन कम होने के बावजूद भी उनकी भगवान लक्ष्मी पर बहुत श्रद्धा थी। उस परिवार ने अपनी झोपड़ी को सुंदर दियों से सजाया और पूरे प्रेम से माता लक्ष्मी और गणेश जी का आह्वान किया। उस रात उस परिवार के घर में माता लक्ष्मी और गणेश जी प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। गणेश जी ने भी आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे घर में अब से हमेशा बुद्धि, सुख और समृद्धि का वास रहेगा। ये कथा का संदेश यही है। वही दूसरी ओर एक धनी व्यक्ति था, जिसने अपने घर में और अनगिनत दियों से अपने घर को सजाया था, परंतु उसके दिल में लोभ और घमंड था। उस व्यक्ति ने सोचा कि मात्र दिखावे से ही लक्ष्मी माता को प्रसन्न किया जा सकता है। माता लक्ष्मी और गणेश जी वहां नहीं गए, क्योंकि वहां सच्ची भक्ति का अभाव था। अगले दिन उस निर्धन परिवार के जीवन में बदलाव आ गया। उनके घर में सुख, समृद्धि और धन का संचार होने लगा। लोग उनके घर में हर प्रकार की सहायता करने लगे और देखते ही देखते उनका जीवन खुशियों से भर गया। धनी व्यक्ति ने जब ये देखा तो वो भी समझ गया कि केवल दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा ही महालक्ष्मी और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। इस कथा का संदेश ये है कि दीपावली का पर्व बाहरी रोशनी का नहीं, बल्कि हमारे मन की सच्ची भक्ति की रोशनी का पर्व है। माता लक्ष्मी उन घरों में प्रवेश करती है जहां सच्चा प्रेम, भक्ति और विश्वास होता है। इसलिए आज इस कथा को सुनने के बाद सभी शिव भक्तों को ये प्रण लेना चाहिए कि वे अपने मन के पवित्र और प्रेमपूर्ण
भाग को जागृत करेंगे। तो इस दीपावली जब आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करें तो अपनी श्रद्धा और विश्वास को अपने दिल से व्यक्त करें। महालक्ष्मी और गणेश जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहेगा और आपके घर में खुशियों का दीपक कभी नहीं बुझेगा। और इसी के साथ में जय लक्ष्मी माता, जय श्री गणेश, साम सदाशिव अर्पण।